हम शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो नए दिन के साथ। उसका नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में होगा क्या? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या भाजकता के नियम, इसमें होगा क्या? चलिए वो शुरू करते हैं। कोई पर्टिकुलर नंबर है, उस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से। कोई डिवाइड करके आपको दिखना नहीं, बस आप देखो और आपको मालूम चले यार ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2, कोई नंबर हम लोगों के पास है, वो नंबर 2 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमें कैसे मालूम चलेगा? हमने कोई नंबर लिखा 24136, क्या ये नंबर 2 से फुली डिवाइड होगा? होगा। क्यों होगा? इसका जो ये यूनिट प्लेस है, ये जो वंस प्लेस है, ये जो इकाई का अंक है, यहां जो नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस, अगर ये नंबर 0, ये नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर कोई भी सम संख्या हो या इवन नंबर हो, फर्स्ट डिजिट पे लिखा हुआ यूनिट प्लेस संख्या का पहला नंबर, पहला अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। किसी भी नंबर का अगर फर्स्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो होल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर यहां इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी एक सिंगल नंबर, कोई सिंगल डिजिट हो, तो फिर वो नंबर 2 की टेबल से फुली डिवाइड होगा। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। 2 2 से डिवाइड होगा, 4, 6, 8 2 से डिवाइड होगा, 10 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। 1 4 7 8 डिवाइड होगा, ये नंबर भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। 1 6 3 2 5 6 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या था जी? अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 की टेबल से फुली डिवाइड होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर कोई नंबर्स आपको दिए हैं लाइक 1 1 1, हमें क्रोशे करना है 111, क्या 3 की टेबल से फुली डिवाइड होगा? अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर से फुली डिवाइड हो रहा है, मींस वो कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल होगा या उससे डिवाइड होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास में जो 111 लिखा हुआ है, क्या ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा? होगा। तो 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल ये कहता है जो नंबर आपको गिवन है, जो नंबर आपको दे रखा है, उस नंबर के सारे डिजिट प्लस करो, जो संख्या आपको दे रखी है उसके सारे अंक नंबर प्लस करो। प्लस करने पर जो नंबर आया है 1 + 1 2, 2 + 1 3, जो नंबर आया है अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है, क्या 3 के टेबल में डिवाइड 3 आएगा? आएगा। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्या कहा मैंने? मैंने कहा जी 2 1 5 1, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? इसे 3 से डिवाइड करने के लिए पहले इसके सारे डिजिट हमें प्लस करने हैं। जब प्लस किया तो 6 7 8 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, क्या 9 3 से डिवाइड होगा? होगा। अगर 9 3 से डिवाइड तो ये नंबर की टेबल से फुली डिवाइड होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 4 5 2 6 0 1 2, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? एक बार क्रॉस चेक करते हैं, सबको प्लस करते हैं। 2 और 1 3, 6 9 और 0 ऐड किया तो भी 9, 9 और 2 11,
11 और 5 16, 16 1 17, 17 और 4 21। क्या 21 3 से डिवाइड है? अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आए जो 1 डिजिट में नहीं हो, कोई 2 3 4 डिजिट में हो प्लस करने पर, जैसे यहाँ 21। और आप में से अगर किसी बच्चे को 3 की टेबल 21 तक अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे, प्लस करने पर जो नंबर हमारे पास आया है उस नंबर को, अगर वो बड़ा नंबर हो, ग्रेटर नंबर हो, तो उस नंबर को फर्दर प्लस कर सकते हैं। तो 2 और 1 को प्लस किया तो क्या आया जी? 3। क्या 3 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो फिर ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। ये था हम लोगों का 3 का रूल। 3 का रूल यहां तक तो सही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 3 का रूल, कुछ अगर ऐसे बहुत लेंथी नंबर होगा तो फिर उसके साथ क्या करेंगे? देखो, हमने लिया जी 6 2 1 5 0 1 7 2 3 1 5 9 1 3, ऐसा कोई भी नंबर, और उसका हमें क्रॉस चेक करना है क्या ये नंबर 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब इसको तो प्लस करने में भी बहुत टाइम लगेगा, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी बहुत बड़ा आएगा, फिर उसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा नंबर लिया पहले। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? होगा। समझिए क्यों? 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, और 12 3 की टेबल में आता है इसलिए होगा। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, 2 1 3 6। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है सिंगल डिजिट जो 3 से डिवाइड हो सकता है, उसे कैंसिल करो। क्या ये 3 की टेबल में आता है? आता है। क्या ये 3 की टेबल में आता है? आता है। अब आपके पास में 21, क्या 21 भी 3 की टेबल में आता है? आता है। अगर आपको नहीं प्लस करना आ रहा है, ऐसे देखकर नहीं मालूम चल रहा है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 आ रहा है, उसको कैंसिल करो। जो नंबर 3 की टेबल में आते हैं उन नंबर्स को कैंसिल करो। कैंसिल करने पर अगर कुछ नहीं बचा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहां देखें, क्या 6 3 की टेबल में आता है? आता है। 2 और 1 3 भी आता है। 5 और 0 5, और 5 और 1 6, ये भी 3 की टेबल में आता है। 7 और 2 9, 3 की टेबल में आएगा। 3 भी 3 की टेबल में आएगा। 5 और 1 6, 3 की टेबल में आएगा। 9 भी 3 की टेबल में आएगा। 3 भी 3 की टेबल में आएगा। अगर कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई शेषफल ना बचे, तो वो नंबर 3 से फुल्ली डिवाइड होगा। ये था हम लोगों का 3 का रूल। आगे बढ़ते हैं जी। 4 का रूल क्या कहते हैं? 4 का, अब 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो उसके लिए आपको 2 का याद होना चाहिए। 2 में हमने सिर्फ लास्ट डिजिट देखा था। अब 4 की बात करते हैं। मैंने लिखा यहां पर एक नंबर 12। क्या 12 4 से डिवाइड है? डेफिनेटली डिवाइड है। अब अगर इस नंबर के आगे में कोई अदर नंबर ऐड करता हूं, 64,312, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? होगा। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल ये कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक कंबाइंड फॉर्म में सम्मिलित रूप से 12 4 से अगर डिवाइड है, तो इसके आगे कोई भी नंबर हो, कितना भी नंबर हो, ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल से डिवाइड हो। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया जी 13519, और मैंने यहां लिखा 20 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये नंबर 4 की टेबल से डिवाइड होगा? होगा। हमने क्या कहा, किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक सम्मिलित रूप से कंबाइंड फॉर्म में 20 लिखा हुआ है। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड है तो फिर ये पूरा नंबर 4 की टेबल से डिवाइड होगा। थर्ड क्वेश्चन 1453। देखो, इसमें ना लास्ट एक सिंगल जीरो था, लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो उसके लास्ट के दोनों डिजिट अगर जीरो, तो भी क्या वो 4 की टेबल से डिवाइड होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर आखिरी के दोनों नंबर 2 जीरो तो भी वो 4 की टेबल से डिवाइड होगा।
अगर दोनों जीरो 4 की टेबल से डिवाइड हैं, इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 4 की टेबल से डिवाइड होगी। ये था हम लोगों का रूल 4 का। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम 5 पर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 की टेबल अगर आप देखें तो देखिए 5 की टेबल में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 भी आएगा। हम इसकी अगर सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करें, इकाई के अंक की बात करें, लास्ट डिजिट की बात करें, तो पूरी टेबल में हमें सिर्फ दो नंबर्स दिखाई दी। फर्स्ट वन 0 एंड सेकंड वन 5। मतलब पूरी टेबल में या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो फिर रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर किसी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है या जस्ट क्रॉस चेक करना है कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड है, सॉरी, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड, और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहां लिखा बच्चा 2 3 4 0। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? होगा। ये नंबर शायद 2 से भी डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये नंबर शायद 4 से भी डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मींस ये जो नंबर हमें दे रखा है ये 0 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है, ये 5 से भी डिवाइड। अभी हम 5 की बात कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 2 4 5 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। थर्ड 7 8 2 9 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 0, और अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो 5 का रूल क्या है? लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो तो वो नंबर 5 की टेबल से डिवाइड होगा। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े, हम बात करते हैं जी 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? ध्यान से देखिए। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना? अगर 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो समझने की कोशिश कर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड है पर 3 से डिवाइड नहीं तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या कहा मैंने? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं है तो फिर वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सेकंड, अगर कोई नंबर 2 से नहीं पर 3 से डिवाइड है तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर कोई नंबर 2 की टेबल से डिवाइड है, 3 की टेबल से डिवाइड है, तो फिर वो 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कहना चाह रहा हूं अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है तो वो 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 6 का रूल मुझे याद करने के लिए पहले 2 और फिर 3 दोनों के रूल पता होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो वो नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा। चलिए एग्जांपल करते हैं, फिर समझते हैं क्या कहता है जी 6 का रूल। 6 का रूल ये कहता है, हमने एक नंबर लिखा 18। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? बिल्कुल, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है या लास्ट डिजिट इवन नंबर या सम संख्या है या लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? जी बिल्कुल, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? जो नंबर हमें गिवन है अगर उनका एडिशन करें, उन्हें प्लस करें तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 और 8 दोनों मिलकर 9 हो रहे हैं और 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड है। तो फिर हमें चेक नहीं करना कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये डेफिनेटली 6 से डिवाइड होगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन लिखा जी 1 2 1 4 1 6 डिवाइडेड बाय 6। जब हमें 6 का रूल चेक करना है तो पहले 2 का रूल चेक करेंगे। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? जी बिल्कुल, ये नंबर 2 से डिवाइड है,
क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है और वो इवन नंबर भी है और 2 के टेबल से कैंसिल भी हो रहा है। हम बात करते हैं जी 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? एक बार चेक करते हैं। हमने कहा था इन्हें कैंसिल करना है ना। 2 और 3 मिलकर 3 हुआ, 3 से कैंसिल हो रहा है। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 भी 3 की टेबल से कैंसिल होता है और डेफिनेटली 6 तो कैंसिल होगा ही से। तो सारे नंबर्स 3 से कैंसिल हुए, कुछ रिमाइंडर नहीं बचे। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड, वही नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो फिर वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यही हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। क्या कहता है जी? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, वो नंबर 3 से डिवाइड है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमने लिखा जी 4 5 2 1 3 1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से चेक करने के लिए पहले हमें चेक करना होगा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है। अब अगर देखा जाए तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 1 है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? हम 3 से चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 6 का रूल क्या कहता है, अगर 2 से डिवाइड और 3 से डिवाइड तो 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं है और हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम क्लियर मना कर देंगे, ये डिवाइड हो या ना हो। अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो फिर 6 से डिवाइड नहीं होगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो देखिए यहाँ 4 दिखाई दे रहा है फर्स्ट डिजिट, मतलब पक्का ये 2 से तो डिवाइड होगा। मैं बात करता हूँ 3 की। 3 का चेक करने के लिए 6 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, 2 और 6, 2 और 4 6 हुआ, वो भी 3 से कैंसिल हुआ, बट 1 रिमेनिंग रहा। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड है और 3 से डिवाइड नहीं। और अगर कोई नंबर 2 और 3 में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं है तो फिर वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, मैं उस रूल से उस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। चलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 7 1 4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? शुरू करते हैं। इस नंबर का 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, उसका जो लास्ट डिजिट है आप उसे उठाएं, उस नंबर को लेकर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आया जी? 8। अब जो रिमेनिंग नंबर रहा है, मतलब 714 में से अगर 4 को आपने उठा लिया तो वहां तो 71 बचा, और जो यूनिट प्लस वंस प्लस आपने उठाया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया जी 8। अब जो नंबर बचा है, रिमेनिंग रहा है, उसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो 71 में से 8 माइनस किया तो क्या आएगा? देखिए 11 और ये 3 और ये रहा जी 6, 63। अब हमने क्या कहा, ये जो नंबर बचा है इस नंबर को, रिमेनिंग नंबर को हमें डिवाइड करना है। किससे? वो से हमें इस नंबर को लेना है और इस नंबर को लेकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आया जी 6। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है 6, उसमें से इसे माइनस करो, तो माइनस करने पर क्या आया? 0। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई नंबर्स आपको गिवन है, कोई भी नंबर, और उसका डिविजिबिलिटी 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है, तो यूनिट प्लेस को उठाएं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो रिमेनिंग नंबर रहा है उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर है।
उसे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया उसके बाद जो नंबर बचेगा उस नंबर में भी हमें सेम करना है। उस नंबर का लास्ट डिजिट उठाकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। माइनस करने पर अगर 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 21 आ रहा है, 28 आ रहा है, या फिर 7 का मल्टीपल आ रहा है या 7 का गुणा जा रहा है, तो वो नंबर 7 के टेबल से फुल्ली डिवाइड हो। ये रूल तो वो है जो आपको बुक्स में मिलता है। हम उस रूल की बात करते हैं जो शायद कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, शायद। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो एग्जाम्स में पूछा गया है वो क्या है? अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है 1 2 9, कोई भी एक नंबर है, एक से नहीं होता, कोई एक नंबर, मैंने एक एग्जांपल लिया जी, 1 ही ले लिया। अगर इस सिंगल डिजिट नंबर को मैं 6 टाइम रिपीट करता हूं 1 2 3 6 टाइम, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। आप चाहें तो कोशिश करके देख लीजिए। आप मोबाइल अगर लेके बैठे हैं तो कैलकुलेटर निकालें और 1 2 9 कोई भी नंबर चूज करें। आप में से हर एक बच्चा ना अलग अलग नंबर चूज कर सकता है। जो भी नंबर आपने चूज किया, मान लीजिए आप में से किसी एक बच्चे ने 5 चूज किया, तो 5 को हमें लिखना है 6 टाइम और डिवाइड करना है 7 से। आप देखेंगे जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली डिवाइड होगा। आपका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा। अगर आप ये नहीं लेते, आप 9 ले और 9 को 6 टाइम लिखकर 7 से डिवाइड करो, ये भी फुल्ली डिवाइड होगा। तो मैंने क्या कहा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल और क्या कहता है, 1 2 9 कोई भी सिंगल डिजिट नंबर को अगर आप 6 टाइम रिपीट करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। सेकेंड रूल देखते हैं इसका, 7 का सेकेंड रूल क्या है। उसने कहा कोई 2 डिजिट नंबर अब ले लीजिए, मींस 10 से लेकर 99 तक कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई 2 अंकों की एक सिंगल संख्या आप लोग सोचा, मैंने एक स्मॉलेस्ट नंबर सोचा है 24। इस नंबर को 3 टाइम रिपीट करो 24 और जब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे, आप पाओगे कि ये नंबर 7 से फुली डिवाइड है। आप जितने भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, हर एक बच्चा अपने अपने माइंड में एक अलग अलग नंबर सोचिए 10 to 99 के बीच में, और उस नंबर को जो आपने सोचा है, लाइक मैंने जैसे 24 सोचा है, तो आप कोई भी नंबर 10 to 99 के बीच में सोचो और उस नंबर को ऐसे 3 टाइम रिपीट करो और रिपीट करके उसको 7 से डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि वो नंबर 7 की टेबल से फुली डिवाइड हुआ है। 7 का देखते हैं थर्ड वाला। 7 का डिविजिबिलिटी रूल का थर्ड रूल क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई 3 डिजिट नंबर मींस 100 to 999, मतलब कोई भी 3 डिजिट नंबर आप एज्यूम करो। मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर सोच रहा हूं 104। जो 3 डिजिट नंबर हमने सोचा है उसे 2 टाइम लिखो और 7 से डिवाइड करो। आपने जो भी नंबर सोचा है 100 to 999 तक 3 डिजिट नंबर, उसको 2 टाइम लिखो और 7 से डिवाइड करो। आप पाओगे आपका नंबर 7 से फुली डिवाइड हो रहा है। तो ये थे 7 के डिविजिबिलिटी रूल। हम तीनों रूल्स को अगर एक बार क्रॉस चेक करें, फर्स्ट रूल था 1 to 9 कोई सिंगल डिजिट नंबर को 6 टाइम रिपीट करना है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। सेकेंड रूल था 10 to 99 कोई 2 डिजिट नंबर को 3 टाइम रिपीट करो तो वो नंबर 7 की टेबल से फुली डिवाइड होगा। थर्ड रूल क्या कहता है जी, 100 to 999 कोई 3 डिजिट नंबर को अगर आप 2 टाइम रिपीट करते हैं तो वो 7 की टेबल से फुली डिवाइड होगा। ये 7 का फुली डिविजिबिलिटी रूल। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, 8 की बात करते हैं। जब हम 8 की बात करेंगे तो हमें पहले बात करनी होगी 2 की।
हमें पहले बात करनी होगी 4 की, फिर हम कहीं जाकर 8 की बात करें। देखिए, अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूं तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस, किसी नंबर का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस अगर 2 से डिवाइड तो फिर वो पूरा नंबर 2 की टेबल से डिवाइड होगा। तो इसमें हमने क्या देखा जी? सिर्फ सिंगल डिजिट। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या चेक करना है? सिर्फ लास्ट डिजिट। कोई नंबर अगर हो और उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो फिर पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। मैंने सेकंड नंबर लिया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का आंसर होता है जी 4। तो 4 जब मैंने देखा तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2। मीन्स जब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे जो नंबर्स हमें गिवन है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो फिर वो पूरा नंबर 4 की टेबल से डिवाइड होगा। मैंने कहा 8 की मैं बात कर रहा हूं, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, उसका आंसर होगा 8। अगर 8 का हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 की टेबल से फुली डिवाइड है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 की टेबल से फुली डिवाइड है तो फिर वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। किससे? 8 से। इसी सीरीज में अगर आप 16 की बात करेंगे तो वो होगा 2 की पावर 4 और 16 के लिए हम चेक करेंगे लास्ट 4 डिजिट। ये था हम लोगों का 8 का रूल। ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो भी वो सही हो। चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जी 9 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। 3 की पावर 1 मीन्स 3। अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसके लिए हमने कहा सारे नंबर, सारे डिजिट अगर कंबाइंड फॉर्म में, सारे डिजिट अगर कंबाइंड फॉर्म में ऐड करने पर 3 से डिवाइड है तो फिर वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं 3 की पावर 2, उसका आंसर होगा 9। 9 का भी सेम रूल है। जो नंबर्स आपको गिवन है उन सारे उस नंबर के सारे डिजिट को प्लस करने पर अगर वो नंबर 9 से डिवाइड है, पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने लिखा 1 5 2 1 0। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? चलिए चेक करते हैं। हमने क्या, जो नंबर हमें दे रखा है उसके सारे डिजिट को प्लस करो। 1 + 5 + 2 + 1 + 0। जब इन्हें प्लस किया तो आंसर क्या आया? 9। 1 और 5 6 7 8 1 9 और 0 9। तो 9 अगर इसका एडिशन आया है तो क्या 9 की टेबल से 9 कैंसिल होगा? होगा। अगर 9 9 की टेबल से कैंसिल है मतलब ये वाला नंबर भी 9 की टेबल से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 9 का। मैंने लिखा जी 2 1 5 7 8 2 डिवाइडेड बाय 9। मैंने कहा 9 में जैसा हमने 3 में देखा था, या तो सारे नंबर्स को प्लस करो और डिवाइड करके देखो वो 3 से डिवाइड है या नहीं। हमने दूसरा देखा था अगर उन नंबर्स को हम कैंसिल करें 3 की टेबल से, यहां 9 की बात है तो यहां कैंसिल करें 9 की टेबल से। अगर सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ रिमेनिंग नहीं रहा, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखो 8 और 1 9 हुआ, 9 की टेबल में आएगा। 7 और 2 9 हुआ, 9 की टेबल में आएगा, कैंसिल हुआ। अब रिमेनिंग हमारे पास रहा 2 और 5। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 होगा और 7 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ये था हम लोगों का 9 का रूल। आगे बढ़ते हैं जी 10 का रूल। 10 की जब आप टेबल देखेंगे तो हर डिजिट में सिर्फ आपको 0 दिखाई देगा। मींस ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, आगे कोई भी नंबर हो, वो नंबर 10 की टेबल से डिवाइड होगा। जैसे ये, इसका लास्ट डिजिट है 0, मतलब ये पक्का नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहां पर आकर हमने देखा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं
विदाउट स्किप किए, बीच में अगर कहीं उठकर नहीं जाते हैं, पूरा वीडियो अगर आपने देखा है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, बस आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। अगर सारे आंसर आपके सही हैं, इसका मतलब ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया, डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया, भाजकता का नियम आपको समझ में आया, और इन फ्यूचर जब भी डिवाइड करने की बात आएगी तो आप इस रूल्स को समझने के बाद सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आप समझ पाएंगे क्या वो नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है, क्या ये नंबर 3 से और 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सेकंड, इसमें चेक करना है आपको क्या ये नंबर 2 से, 4 से, 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। थर्ड, ये नंबर 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फोर्थ, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल। रोज मैं आपको रात को 9 से 10 बजे के बीच वीडियो शेयर करता हूँ। आप कोशिश कीजिए उन वीडियोस को देखें, उन वीडियोस पे कमेंट करें। हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है 365 डेज। ये क्या है, हम रोज 365 डेज तक पूरे साल में आपको एक सिंगल वीडियो शेयर करें, और उस सिंगल वीडियो को आपको देखना है, पूरा समझना है, और फिर उनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट करना। आप यकीन माने, अगर ये 365 डेज चैलेंज आपने मेरे साथ अगर कंप्लीट किया, मैं डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा। मैं हर रोज 9 से 10 बजे के बीच रात में एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो का पूरा देखें, उसके आंसर कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करें। मैं डेफिनेटली आपके हर एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आंसर करने की पूरी कोशिश करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।